जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो भोजन के समय ईश्वर को नहीं, उस महान किसान को धन्यवाद देना जिसने तुम्हें भूखा ना रहने देने की जिम्मेदारी उठा रखी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान धरती का भगवान है, क्योंकि किसान ही इस धरती पर ऐसा इंसान है जो धरती से अन्न उपजाता है, तब जाकर हर किसी को जीने के लिए भोजन की प्राप्ति होती है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद विकास की अंधी दौड़ में आज का किसान समय के साथ कहीं न कहीं पिछड़ गया है। कुछ किसानों का मानना है कि इस बार ये विकास की अंधी दौड़ फार्मर्स बिल 2020 के रूप में आई है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है फार्मर्स बिल 2020 और फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आसान शब्दों में इंफॉर्मेटिव वीडियो समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फार्मर्स बिल 2020 को समझने के लिए पहले उन सवालों को जानते हैं जो हमारे फार्मर्स ने इस बिल पर उठाए हैं, और उन आंसर्स को भी जानेंगे जो सरकार ने किसानों के डाउट्स को दूर करने के लिए दिए हैं। फार्मर्स का सबसे पहला सवाल है एमएसपी का क्या होगा। किसानों को डर है कि ये बिल असल में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना देने की साजिश है। किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे एमएसपी के हिसाब से खरीद लेती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस सवाल का गवर्नमेंट ने सीधा सीधा आंसर दिया है कि फार्मर्स बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और फ्यूचर में दिया जाता रहेगा। लेकिन एमएसपी का बेनिफिट सिर्फ 6% फार्मर्स ही उठा पाते हैं, और यही कारण है कि ये प्रोटेस्ट स्पेशली पंजाब और हरियाणा के ही किसान कर रहे हैं, जिन्हें इसका बेनिफिट मिल पा रहा है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जिससे बाकी के 94% फार्मर्स को भी एमएसपी का फायदा हो। फार्मर्स का दूसरा सवाल, मंडियों का क्या होगा, क्या मंडियां खत्म हो जाएंगी। इस पर गवर्नमेंट का जवाब था मंडी सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरा सवाल, क्या किसान विरोधी है बिल। फार्मर्स को ये डर है कि किसानों के खिलाफ है फार्मर्स बिल 2020। इस वक्त गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर बिल से किसानों को आजादी मिलती है। अब किसान अपनी फसल किसी को भी कहीं भी बेच सकते हैं। इससे वन नेशन वन मार्केट स्थापित होगा। बिग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके किसान ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। चौथा सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनीज किसानों को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। समझौते से किसानों को पहले से तय दाम मिलेंगे, लेकिन किसान को उसके हितों के खिलाफ नहीं बांधा जाएगा। किसान उस समझौते से कभी भी हटने के लिए स्वतंत्र होगा, इसलिए उससे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। किसानों का सबसे बड़ा डर कि छिन जाएगी उनकी जमीन। बिल में साफ कहा गया है कि फार्मर्स को लैंड की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। समझौता फसलों का होगा, जमीन का नहीं। फार्मर्स को ऐसा लगता है कि फार्मर बिल से बड़े कॉर्पोरेट का फायदा है और किसानों को नुकसान है। गवर्नमेंट ने क्लियर करते हुए कहा है कि कई राज्यों में बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ मिलकर किसान गन्ना, चाय और कॉफी जैसी फसल उगा रहे हैं। अब छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा और उन्हें तकनीक और पक्के मुनाफे का भरोसा भी मिलेगा। किसानों के ये सवाल और शंकाएं ही प्रोटेस्ट के कारण हैं। अब हम जानेंगे उन 3 ऑर्डिनेंस बिल को जो फार्मर्स बिल में लागू किए गए हैं, जिसको हटाने की मांग लगातार फार्मर्स कर रहे हैं। और इस बिल को सिंपल वर्ड में जानकर हमें पता चल जाएगा कि फार्मर बिल 2020 का मेन मकसद क्या है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 के तहत किसानों की इनकम बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार मिडिलमैन को खत्म करना चाहती है, ताकि किसान को फेयर प्राइस मिल सके। इससे एक सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश कर रही है सरकार। इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत आलू, प्याज, टमाटर, उड़द समेत सभी दालों से स्टोरेज लिमिट हट गई है। अब इन वस्तुओं को ज्यादा स्टोरेज करने पर जेल नहीं होगी। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से इन्हें हटा दिया है, यानी
अब सरकार इनके बाजार भाव में भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इन माय ओपिनियन इस बिल को पूरी तरह से आदर्श नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 के तहत स्टोरेज लिमिट हटा दिए गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि जहां पहले प्याज के बढ़ते दामों का मेन रीजन था काला बाजारी या स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट, अब स्टोरेज लिमिट हटा देने के बाद उसका रिजल्ट क्या सामने आएगा। पर कुछ रेगुलेशन फार्मर्स के हित में भी है, जैसे कि फार्मर्स की उपज सिर्फ एपीएमसी मार्केट तक सीमित नहीं रहेगी, वो अब कहीं भी जाकर अपने प्रोडक्शन को अपने दाम पर बेच सकते हैं। आपका इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी किसान, जवान और विज्ञान से जुड़ी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।